Hello, so let's see out the questions. Questions is a satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of satellite is very small compared to mass of Earth. Then, so एक सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ. सो माना कि इस तरीके से यदि अर्थ होंगी सो इसके अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जहां पर सैटेलाइट का मास अर्थ के मास से बहुत ही कम है. सो नाउ द ऑप्शन सेज द एक्सेलरेशन ऑफ एस ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा. बी सेज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन वो कंजर्व्ड रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा. सी सेज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम. जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पीरियोडिकली वेरी करेंगी. डी सेज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट. लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. सो हम बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगी. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply gravitational force का concept use करेंगे, which can be stated as Fg is equals to G m divided by r square, where G is the gravitational constant, capital M mass of Earth होगा, small m mass of satellite, और r will be the distance between Earth to satellite, and G is the gravitational constant. So given situation is like this. Let's suppose कि ये Earth होगी जिसका रेडियस कैपिटल R होता है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G होता है, मास कैपिटल ऑफ M. अब इसके अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी कि इस तरीके से फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ r ये सैटेलाइट S रिवॉल्व कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में. सो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों अर्थ एंड सैटेलाइट के बिटवीन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होंगी, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बेसिकली इस सैटेलाइट को एक सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी ताकि वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ मूव कर सके. एंड एज वी रिमेंबर दैट कि जो सेंट्रिपेटल फोर्स होती है वो ऑलवेज डायरेक्टेड होती है टूवर्ड्स द सेंटर. इसलिए ये भी फोर्स डायरेक्टेड होंगी टूवर्ड्स द सेंटर. सो वी कैन क्लियरली से दैट के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है GMM divided by distance r का square, this will provide the mv square divided by r times of this centripetal force. यदि मैं m से m कैंसिल करूँ, r से r कैंसिल करूँ, सो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाएंगी अंडर रूट में gm डिवाइडेड बाय r की, यानी कि इतनी स्पीड से सैटेलाइट इसके अराउंड मूव कर रहा है. अब देखिए ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस r पर. अब चूंकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है सो माना कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो r1 के बराबर है. अब माना कि कुछ समय बाद जो सैटेलाइट है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, उसके लिए जो डिस्टेंस है वो r2 हो जाएगा, एंड एट सम टाइम इट विल कम्स टू दिस पोजीशन, उसके लिए डिस्टेंस कम हो जाएगा. सो क्लियरली यू कैन सी दैट फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ कि जो r1 है इट इज ग्रेटर देन टू r2, एंड एज वी हैव सीन कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू अंडर रूट ऑफ दिस डिस्टेंस r. से यदि डिस्टेंस बढ़ेगा सो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिनिमम होगी, यदि डिस्टेंस घटेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाएंगी. यानी कि ये जो पॉइंट है जहां पर मिनिमम हमें डिस्टेंस मिल रहा है या फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएंगी, एंड टू दिस पॉइंट ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी
minimum. Now we remember the formula of linear momentum. P is equals to mass times of velocity. तो चूंकि यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी मिनिमम टू मैक्सिमम चेंज हो रही है, इसलिए जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता. दैट इज वाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. नाउ ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. सो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रही है, सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा. एंड उस कंसेप्ट से द एक्सेलरेशन ऐसे इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. नाउ एज यू कैन सी देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन टू द सिस्टम, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर क्या है, जीरो है. यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, दिस मीन्स टू से द एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है. यहाँ पर देखिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इज अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. सो मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट तो रह रहा है, साथ ही साथ जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. बट जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पर कंजर्व्ड है एंड इसकी जो डायरेक्शन होंगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होंगी. दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन विल आल्सो इनकरेक्ट. नाउ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस ये वैरी करेंगी विथ पीरियोडिकली. सो बेसिकली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में द पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी का यदि मैं फॉर्मूला देखूँ तो उसमें हमें फैक्टर मिल जाता है 1/2 mv का स्क्वायर, और उसी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी में हमें फैक्टर मिल जाता है माइनस में gmm डिवाइडेड बाय द r. सो क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो r है वो वैरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी वैरी कर जाएंगी. एंड यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या कर रही है, वैरी कर रही है. तो इस कारण से मैकेनिकल एनर्जी तो यहाँ पर कंजर्व नहीं होंगी टू इनिशियल एंड फाइनल केस. बट चूंकि इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, दैट मीन्स टू से द एक्सटर्नल फोर्स इनटू द सिस्टम इज जीरो. सो इस कारण से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएंगी, कंजर्व्ड हो जाएंगी. एंड डेफिनेटली यू कैन सी दैट कि यदि मैकेनिकल एनर्जी आपके कंजर्व्ड है, सो ये पीरियोडिकली फिर चेंज भी नहीं होंगी. एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. So only option A is correct. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.